गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और साथ ही साथ जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है 12th बोर्ड के अंदर और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी, तो वो है राउट्स लॉ यहाँ पर। और उस पर पहुँचने से पहले हमें वेपर प्रेशर है वो किस तरीके से वहाँ पर एक्सर्ट होता है, किस तरीके से प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है वो हम जान लेंगे यहाँ पर। तो वेपर प्रेशर, अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट की बात करें और एक सॉल्यूशन की बात करें, तो हम चैप्टर ही सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई अगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वहां पर एक सॉल्यूट होगा और साथ में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पर अगर जो सॉल्यूट है वो अगर नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वेपराइज नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर में क्या जो मतलब उसमें क्या आपको वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर हम पहले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट जो कि पूरी तरह वॉलेटाइल है, जैसे पानी ले लिया, तो अगर फर्श पे अगर जैसे पानी है वो गिर जाता है फ्लोर पर, अगर थोड़ी देर बाद अगर हम देखें तो अगर हमने पोछा नहीं भी मारा है तो वो क्या हो जाएगा, पानी अगर थोड़ी मात्रा में है तो वो सारा का सारा वेपराइज है वो हो जाएगा। तो वहां पर उसका मतलब वो सारा का सारा क्या हो रहा है, वहां पर वॉलेटाइल होने की वजह से वो जो एक तरीके से हम बोलते हैं कि भाप बन के उड़ गया एक तरीके से, तो वो वहां पर वेपराइज हो गया वहां पर। अब वो तो था ओपन सिस्टम में, वही अगर वहां पर हमने उसको कवर्ड है वो कर रखा है, पूरा मतलब ढक रखा है, तो उस क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा कि जैसे ही ये वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होकर ऊपर की तरफ उठेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि ये जो कवर्ड जो एरिया है इसके ऊपर ये वेपर्स क्या करेंगी, वहां पर प्रेशर है वो एक्सर्ट है वो करेंगी। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा थ्रू वेपर्स उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर बोलेंगे उसको हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज हो सकते हैं और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे और इनकी वजह से वेपर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वही अगर यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर रखा है, जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल यहाँ पर मिला रखा है, जो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो हमने ऐड है वो कर रखा है। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि वो वेपराइज नहीं होगा यहाँ पर। अब जब वो वेपराइज नहीं होगा तो यहाँ पर आपको जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो नजर आ रहे हैं, वही यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट के हैं वही यहाँ पर क्या होंगे, वेपराइज है वो होंगे। तो अब आप खुद कंपेयर करो कि यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर सारे के सारे, अगर मैं मान लूँ यहाँ पर कि भाई सरफेस के ऊपर मेरे को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नंबर है वो 20 है और यहाँ पर ये घटकर है वो 15 ही रह गया, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या लगेगा, इसके कंपैरिजन में कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस के ऊपर जो मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपराइज हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, उनका जो नंबर है, उनकी संख्या है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो वेपर्स की फॉर्म में उठेंगे वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उनका नंबर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो गया, एक तरीके से कम हो गया, इसके कंपैरिजन में कम हो गया। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया जो वेपराइज नहीं होता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पर कम है वो हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है, कम होता है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर राउट्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, डिस्कस कर लेते हैं कि राउट्स लॉ ने किस तरीके से वेपर प्रेशर है उसको रिलेट किया था और अपना क्या लॉ है वो उन्होंने दिया था। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि हम पहले यहाँ पर पढ़ेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, एक तो सॉल्यूशन ऐसा बन सकता है जिसमें सॉल्यूट जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी वॉलेटाइल हो, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो पहले हम नॉन वॉलेटाइल को ले रहे हैं यहाँ पर। तो नॉन वॉलेटाइल अगर हम सॉल्यूट यहाँ पर ऐड करें किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, तो वहां पर वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन होगा, किस तरीके से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है हम शो करेंगे, तो वही हमें यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ना है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो राउट्स लॉ ने सबसे पहले 1886 में ये लॉ है वो दिया था और उन्होंने बताया था कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। उन्होंने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ही क्यों लिया, इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट है सिर्फ वही वेपराइज हो रहा है, सॉल्यूट वहां पर वेपराइज ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वहां पर जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वहां पर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल से क्या हो रहे हैं, वहां पर वेपराइज हो रहे हैं और उन्हीं का वेपर प्रेशर है वहां पर एक्सर्ट है वो होगा।
अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आया वहां पर k आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पर k क्या चीज है, क्या हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन होता है तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर अगर प्योर लिक्विड, अगर हमने बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने वहां पर जैसे XB है वो ऐड ही नहीं किया तो फिर वो सिर्फ क्या रह गया, प्योर सॉल्वेंट रह गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वहां पर से प्योर सॉल्वेंट है तो XA किसके बराबर हो जाएगा, वहां पर 1 के बराबर हो जाएगा। अदरवाइज XA प्लस XB किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, जिसमें XB हमने ऐड ही नहीं किया तो XA किसके बराबर रह गया, 1 के बराबर। तो उस कंडीशन के अंदर जो K है उसको हम रिप्लेस करके वहां पर लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहां पर हमने K की वैल्यू फाइंड कर ली जो किसके बराबर आई, वहां पर प्योर सॉल्वेंट ऑफ, मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बराबर आई, तो उसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो फॉर्मूला बन गया PS इक्वल्स टू P0A डॉट XA, फॉर्मूला है वो बन गया यहाँ पर। P0A यहाँ पर क्या है, PS क्या है, ये XA क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है PS का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, XA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और P0A का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये चीजें यहाँ पर इस स्टेटमेंट के थ्रू हमको पता लगी, जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन के अंदर हमने मिला रखा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बहुत सिंपल सा है, K की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करी है, वो भी कैसे, हमने वहां पर एज्यूम किया कि भाई वहां पर अगर XA है 1 है किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, मतलब जिसमें हमने कुछ और चीजें नहीं मिला रखी है। उस कंडीशन के अंदर XA 1 आया, तो यहाँ पर अगर हम XA की वैल्यू अगर 1 यहाँ पर पुट करें तो ये वेपर प्रेशर जो है वो किसका बन जाएगा, वहां पर किसका बन जाएगा, वहां पर प्योर सॉल्वेंट का बन जाएगा, क्योंकि भाई सॉल्वेंट तो रहा ही नहीं ना। अगर जैसे मैंने XA को 1 पुट किया तो उस कंडीशन के अंदर K की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो अब ये सॉल्यूशन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, वहां पर प्योर सॉल्वेंट बन गया। क्योंकि सॉल्यूशन तो तब बनता है जब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें होती हैं। जब यहाँ पर हमने इसको 1 पुट कर दिया मतलब ये सॉल्वेंट बन गया, तो ये भी क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया। तो मतलब इसको हमने रिप्लेस कर दिया बाई P0A, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो इक्वेशन निकल कर आ गई PS इक्वल्स टू, मतलब PS का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसके इक्वल होता है, किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन किसका करवाना है हमें, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो मिल जाएगा। ये बताया था हमको राउट्स लॉ ने। अब यहाँ पर इसके अलावा अब एक और हमें देखना है राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग, वहां पर अगर हम दोनों ही चीजें वॉलेटाइल ले रहे हैं तो वो हम देखते हैं। हम राउट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स। अब इसका मतलब है कि इसके अंदर दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे, वॉलेटाइल फॉर्म के अंदर होंगे, और उनके लिए अब हमको यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है उससे कोरिलेट करके हमें यहाँ पर स्टेटमेंट है वो देना है। तो राउट्स ने क्या बताया, राउट्स ने बताया कि अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट है, वॉलेटाइल ही वहाँ पर सॉल्वेंट है, तो उस कंडीशन में दोनों के अपने अपने वेपर प्रेशर होंगे और उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। जैसे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर अलग होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अलग होगा, तो उनके इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर होंगे तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction present in the solution। मतलब उनके जो मोल फ्रैक्शन होंगे उसी से वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनका वेपर प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जैसे ए कंपोनेंट है, जैसे ए और बी कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं, तो ए जो कंपोनेंट है जिसको हम यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी मान सकते हैं, तो जैसे ये सॉल्यूट है और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसका देखें तो ये किसके, इसका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, XA, मतलब इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो ये आ जाएगा P0A XA के इक्वल आ जाएगा। उसी तरीके से PB जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, अब PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P0B XB हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है डाल्टन्स जो पार्शियल प्रेशर का जो लॉ था, उसके अकॉर्डिंग हम टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, अगर हम उनके इंडिविजुअल प्रेशर को अगर ऐड कर दें तो वहां पर हमें मिल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर के लिए हम करेंगे PA प्लस PB, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा P0A XA प्लस P0B XB। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे कि XA और XB यहाँ पर हम ले सकते हैं, दोनों में से एक को हम चाहें
रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसा कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है 1 के। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे को b नहीं चाहिए, मुझे उसको a की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्स बी किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए के। इसको हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर है वो पुट कर देते हैं। उनको अगर 1 2 3, इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको 4, और ये हो गया यहाँ पर 5। अब इक्वेशन 5 की वैल्यू अगर हम 4 के अंदर पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 माइनस एक्स ए है वो पुट कर दिया। अब हम आगे इसको सॉल्व करें तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जैसे यहाँ पर एक्स ए हमको क्या मिल सकता है, कॉमन है वो मिल सकता है, तो थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम करें तो इक्वेशन यहाँ से अब ये आ जाएगा यहाँ पर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए एक्स ए, फिर माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब इनमें हमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, ए नज़र आ रहा है, तो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा पी नॉट बी प्लस यहाँ पर हमने एक्स ए है वो कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में चला जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने टोटल प्रेशर है वो फाइंड कर लिया, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, जिसके अंदर वहाँ पर क्या होगा, दोनों ही चीज़ें वहाँ पर क्या होंगी, वेपराइज है वो हो सकती है, दोनों वॉलेटाइल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, तो जहाँ पर भी नॉट आ रहा है इसका मतलब वो उनके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर है, और जो एक्स ए या एक्स बी है जो वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को या फिर सॉल्वेंट को। मतलब स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि भाई आपने ए को क्या माना है, सॉल्यूट माना या सॉल्वेंट है वो माना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि भाई राउट्स लॉ जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, और न्यूमेरिकल्स है वो आ सकते हैं इस वाले में से, इसमें से न्यूमेरिकल्स हैं वो बन सकते हैं। तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये जो फॉर्मूला है तो इससे आपको क्वेश्चंस है वो मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वो भी। तो ठीक है, यहाँ पर ये हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।